अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एनी टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी कोई भी कंपनी होती है ना, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इट्स मीन कि एक फ्रेमवर्क होता है कि वो फ्रेमवर्क उन्हें ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह करना है। सेकंड ये होता है इट इज़ अ 4 स्टेप प्रोसेस। इस कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के ये 4 स्टेप्स होते हैं जो उसको पूरे करने पड़ते हैं। देन वो कहता है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस बाय वी टीम्स अचीव प्रोजेक्ट सक्सेस। किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेशन के लिए वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रखा होता है उन्होंने, वो उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। देन वो कहता है कि मैनेज्ड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये कोई इसको मैनेजर मैनेज करता है या लीडर मैनेज करता है। देन वो ये कहता है कि हेल्प्स इन सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक गोल सेट करता है एंड स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट करता है फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो जब वो स्पेसिफिक गोल सेट्स करता है ना, तो उसके स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट करता है उसके जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होता है। देन हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे या इसकी फेसेस, आप कहें प्रोसेस कहें या फेसेस कहें सेम ही बात है। तो इसकी 4 फेजेज़ हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो इब्तदाई स्टेज है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन उसके बाद प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट क्लोजर और टर्मिनेशन, फिर उसको फाइनलाइज करते हैं। इट्स मीन कि उसका क्लोजर होता है या उसकी टर्मिनेशन होती है या क्लोजिंग फेज़ होता है। इस तरह से ये कि 4 स्टेजेस होते हैं जिनसे प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ता है। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। प्रोजेक्ट इनिशिएशन और कंसेप्चुलाइजेशन। तो सबसे पहले इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि डिफाइन एंड ऑथोराइज प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट है क्या। तो पहला पहला पर्पज़ इसका ये है। फिर उसके बाद कोई उसका मेन पर्पज़ का पता होना चाहिए कि इस किस मकसद के लिए इसको बनाया जा रहा है। विजन का पता होना चाहिए, मिशन का पता होना चाहिए। फिर उसके ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसका कितना क्या सक्सेस क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। देन स्केजुअल एंड बजट। क्या हमें स्केजुअल का पता होना चाहिए कि कितने टाइम में इसकी कंप्लीशंस करनी है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, और बजट पैसा कितना इसमें लगेगा और हमें कितना दिया गया है। ये सारी चीज़ें स्केजुअल एंड बजट में डिस्कस होती हैं। देन वो नेम एंड अथॉरिटी ऑफ स्पॉन्सर की, इस प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा एंड अथॉरिटी ऑफ स्पॉन्सर, यानी कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर कोई बाहर से हमें दे रहा है तो ये इसकी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है। देन हम ये देखेंगे कि अगर कोई बाहर से हमें कोई प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है तो हम अपनी कंपनी के रिसोर्सेज चेक करेंगे। चेक द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द बिज़नेस, कि हमारे रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं इस प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट हैं या नहीं हैं। देन हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या चीज़ होती है। इसमें हम डिटरमाइन द अप्रोच यू विल टेक एंड डिफाइन ऑल द डिटेल्स ऑफ हाउ प्रोजेक्ट विल बी डन। कि हमने इनिशिएशन तो कर लिया, अब हम प्लानिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट को हमने करना कैसे है। तो प्लानिंग में हम 2 तरह की प्लानिंग करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनाते हैं हम, दूसरी हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग होती है। यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हम डेवलप द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द प्रोजेक्ट की ओवरऑल अप्रोच को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए हम ओवरऑल अप्रोच यूज़ करते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशंस में हम क्या करते हैं, फिगर आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट विल बी डन। हम वन बाय वन स्टेप्स को देखते हुए हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशंस की तरफ मूव करते हैं। यानी स्ट्रैटेजिक्स में क्या करते हैं, ओवरऑल अप्रोच को यूज़ करते हैं, हम ओवरऑल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशंस में हम वन बाय वन स्टेप को चेक करते हैं, यानी एक एक फिगर को हम चेक करते हैं। देन हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशंस की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। एक स्ट्रेटजिक होती है, इम्प्लीमेंटेशंस होती है। देन हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। प्लानिंग में हमने जो भी एक्टिविटीज़
हमने बनाई थी या जो अभी हमने प्लानिंग की थी कि हम ये करेंगे, उसको कैरी आउट करते हैं। यानी कैरी आउट एक्टिविटीज़ डिफाइंड ड्यूरिंग प्लानिंग फेज़। की प्लानिंग फेज़ में हमने जो जो प्लानिंग की थी उन एक्टिविटीज़ को हम कैरी आउट करते चलाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड हेयर ऑन द टाइम मनी पीपल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो प्लानिंग में बनाया था कि हम इतना टाइम यूज़ करेंगे, इतना मनी हमारा लगेगा, इतनी पीपल लगेंगे, तो यहाँ पर रियल में वो टाइम भी यूज़ हो रहा है, मनी भी यूज़ हो रहा है, पीपल भी जो है ना वर्क कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे कि हेयर अ ट्रैक रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन टू चेक प्रोग्रेस एंड फॉर एडजस्टिंग प्लान अकॉर्डिंग टू नीड्स। कि हम एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ये चेक करने के लिए हमारी प्रोग्रेस एंड फॉर एडजस्टिंग प्लान अकॉर्डिंग टू नीड के मुताबिक हमारी एडजस्टमेंट भी हो रही है और प्रोग्रेस भी हो रही है। ये चेक करने के लिए हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के बाद हम इसको आल्सो कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल, इसको हम मॉनिटर एंड कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट क्लोजर और टर्मिनेशन। यानी प्रोजेक्ट का क्लोजर कैसे होता है और टर्मिनेशन क्या होता है। इट्स मीन के प्रोजेक्ट की फाइनलाइज हो गया, प्रोजेक्ट एक फाइनल शेप में पहुंच गया है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो गई है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि फार्मल क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट इज़ डन हेयर। यानी प्रोजेक्ट का हम एक फार्मल क्लोजर बनाते हैं जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक फार्मल क्लोजर होता है, यानी प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीशंस हो गई है। कोई भी कंपनी है उसका जब प्रोजेक्ट जो फाइनलाइज हो जाता है, बनकर कंप्लीट हो जाता है, तो उसका एक फार्मल क्लोजर बनता है ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ डन हेयर। की एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड और कोई की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको हम चेक करते हैं। जो जो स्टैंडर्ड या जो जो हमने क्राइटेरिया रखे होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि ये पूरे हुए या नहीं होते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरीफाई द कंप्लीशन क्राइटेरिया आर मेट, कि हमने वेरीफाई करते हैं कि हमने जो क्राइटेरिया रखा था वो मीट अप हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला स्टेप हम ये करते हैं कि वेरीफाई द कंप्लीशन क्राइटेरिया आर मेट, कि हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन हम क्रिएट क्लोजर रिपोर्ट, कि हम एक क्लोजर रिपोर्ट बनाते हैं। यानी मैनेजमेंट के सामने हम पूरा जो हमने वो रजिस्टर सा वो रखा होता है वो पूरा नहीं रखेंगे, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक क्लोजर रिपोर्ट जो हम मैनेजमेंट के सामने रखेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, इसकी ये क्लोजिंग रिपोर्ट बनाई हुई है हमने। तो इसको ये कहते हैं कि हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्रिएट क्लोजर रिपोर्ट, जो हम अपने मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। देन वो कहता है कि परफॉर्म प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम, यानी हम प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम होता है। यानी पोस्टमार्टम से मुराद ये है कि प्रोजेक्ट में मटेरियल कितना लगा, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ और लेबर कितनी लगी, यानी कितना इसमें मनी यूज़ हुआ, ये होता है पोस्टमार्टम। तो इस तरह से कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट।